गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, पर्सनालिटी तुम्हारी स्टार्ट हो गई है 5.1 समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी तुम्हारा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है ये। और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है समांतर श्रेणी, बहुत ही आसान तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। चलिए शुरू से समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप की है कोई श्रेणी। ठीक है, आसान तरीके से समझ लीजिए। और इसमें क्या करना होता है, देखिए जो ये पहला पद होता है ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद, यानी कि इसको हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब होता है दूसरा जो मान होता है सार्वअंतर। कैसे निकलता है, देखिए इस वाली संख्या में से अगले वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटा दो, सार्वअंतर आ जाएगा। जैसे कि 5 हो गया, 5 में से 3 घटा दो तो क्या हो गया 2 बच गया। अर्थात सार्वअंतर का मतलब है समान अंतर, सभी में समान अंतर। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम सार्व अंतर। आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, हम इसी पर क्वेश्चन करते हैं अभी। अच्छा, हमारी श्रेणी जो बनती है, हमारी जो समांतर श्रेणी है कैसे बनती है, देखिए समांतर श्रेणी। ठीक है, हमारी श्रेणी जो बनती है कैसे बनेगी, देखिए भाई ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसे बनती चली जाएगी। इस टाइप से बनती चली जाएगी, डॉट डॉट करते चले जाओ, कोई कितने पद निकाल दो। तो ए का भी मतलब समझ में आ गया होगा, डी का भी मतलब समझ में आ गया होगा। डी कहते हैं सार्वअंतर को, हम इसको डी को प्रदर्शित करते हैं ऐसे, सार्वअंतर डी। ठीक है, तो ए प्रथम पद, डी उनका अंतर, तो समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन तुम्हारा। चलिए पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, एग्जांपल है पहला, साफ कर रहा हूं मैं, देख लीजिए। एक समांतर श्रेणी है, एग्जांपल है तुम्हारा पहला, एक समांतर श्रेणी क्या है भाई, समांतर श्रेणी। देखिए एक समांतर श्रेणी है, क्या है भाई श्रेणी, श्रेणी है 3/2, 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 3/2 के ऐसे डॉट करके आगे तक है। ए लिए प्रथम पद का मान, के लिए प्रथम पद का मान, प्रथम पद का मान तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए समझ लीजिए, प्रथम पद क्या उन्होंने, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा भाई, बताइए क्या हो जाएगा प्रथम, कमेंट में लिखो, लिखिए। देखिए प्रथम पद क्या है, पहला ही तो है, तो 3/2 हो गया। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर होगा 3/2। फिर पूछा ना सार्वअंतर, सार्वअंतर लिखो भाई, सार्वअंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 में से अगले वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटानी है, तो घटाओ 3/2। एलसीएम लेंगे जब 2 तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस के 3 हो जाएगा। और 1 देखिए 3 माइनस के 1 प्लस का, तो माइनस के 2 बच गया 2/2।
टू से टू काट दो, वन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डी का मान कितना आएगा भाई, माइनस के वन। ये आंसर था तुम्हारा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 है भाई, क्या कह रहा है इसमें, ये संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से अनुक्रम समांतर क्रम में है या नहीं। समांतर क्रम में है तो उस अनुक्रम के अगले दो पद लिखिए। चलिए ये कह रहा है, पहला पार्ट है इसका एग्जांपल का, 4 10 16 22 ऐसे, और ये बताना है ये अनुक्रम में है या नहीं, समांतर क्रम में है या नहीं। देखते हैं ये प्रथम पद क्या होगा, देखिए आंसर देखिए क्या हो जाएगा भाई, प्रथम पद ए बराबर कितना है भाई, 4। सारांतर देखिए क्या हो जाएगा भाई, डी बराबर 10 में से 4 घटाओ 6 बच गया। फिर दूसरा देख रहे हैं, 16 में से 10 घटाओ 6 बच गया। 22 में से 16 घटाओ 6 बच गया। सभी में समान आ रहा है, अर्थात ये अनुक्रम आगे तक चलता जा रहा है, अर्थात ये क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर अनुक्रम है। कहा जाए इन्होंने तो उसे अनुक्रम के अगले दो पद ज्ञात करना है, अगले दो पद ज्ञात करना है। चलिए अगले दो पद क्या हो जाएंगे भाई, अगले दो पद देखिए कितना था, 4 था, फिर 10, फिर 16, फिर 22, यहां तक था। तो अगले देखिए छिट्टे जोड़ते जा रहे हैं, सब में अंतर आ रहा है, 28 हो जाएगा। फिर 28 में 6 जोड़ दो 34 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। दो अगले पद इस टाइप से करना है, बस ज्ञात करना है इसमें। दूसरा पार्ट देख लीजिए इसका, ये है भाई 1 -1 -3 -5 ऐसे। चलिए ए बराबर होगा इसमें 1 और डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -1 और -1 घटा देंगे ना, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2। अब देख लें, आगे देखते हैं दूसरा करके, ऐसे ही -3 और -1 घटा दो तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 बराबर -2। ऐसे ही अगला देख लेते हैं, -5 फिर -3 घटाओ तो -5 और +3 बराबर -2। तो समान तो आ रहा है, दो का अंतर आ रहा है इसमें भी। देखते हैं क्या हो जाएगा पद अगला, अगले दो पद लिखे भाई, देखिए क्या है। तो एक तो दे रखा उन्होंने, पहला तो दे रखा 1, फिर दे रखा -1, फिर -3, फिर -5, यहां तक दे रखा है। तो दो तो जुड़ रहे हैं माइनस के, तो कितना हो जाएगा, -7 -9, ये हो जाएंगे दो पद, ये हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से हमारे क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया होगा आपको सभी की। चलिए अब हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, करते हैं स्टार्ट। चलिए 5.1 प्रश्नावली है तुम्हारी। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन में दिया है उन्होंने, निम्नलिखित सूत्रों से परिभाषित निम्नलिखित सूत्रों से परिभाषित अनुक्रमों के पहले 3 पदों को लिखिए। अनुक्रमों
के पहले 3 पदों को लिखिए। ये है भाई क्वेश्चन, यानी कि 3 पद लिखने हैं पहले, और पहला पार्ट है इसका जो पहले क्वेश्चन का इन्होंने दिया है ए एन बराबर 3n प्लस 2। देखिए पहले 3 पद ज्ञात करने हैं कैसे, यहां पर n की जगह हम क्या रख देंगे, n बराबर 1 2 3 ये रख दो, तो पहले 3 पद रहेंगे। देखिए क्या है, ए एन बराबर है 3n प्लस 2, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, n की जगह 1 रख दो, n बराबर 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 बराबर होगा 5। पहला पद हो गया। a2 निकालो ऐसे 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर होगा 8। a3 निकालो भाई ऐसे 3 गुणा 3 प्लस के 2, तो 9 और 2 11 हो गया। बस ये पहले 3 पद है। दूसरा पार्ट देखिए इसका क्या है भाई, पहले का दूसरा पार्ट ए एन बराबर है एन स्क्वायर प्लस 1, ऐसे इसमें कर लो भाई, क्या हो जाएगा n बराबर 1 रख दो पहले, क्या हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का 1 ही रहेगा, बराबर हो गया 2। ऐसे ही दूसरा पद निकालिए, a2 कर दो भाई 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का वर्ग 4 1 बराबर हो गया 5। a3 निकालिए 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10। तो ये हमारे 3 पद है पहले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। चलिए